6.3 Find the square root. Fourth question, find the square root of the following number of by prime factorization method. इसके दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। यहाँ आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। पहले क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। जैसे 729 दे रखा है हमें, इसका फैक्टर निकाल लिया, ये हमारा फैक्टर आ गया। जैसे 6th में भी किया था आपने, 7th में भी आप ने किया है, ऐसे ही आपने क्या करना है, फैक्टर निकाल के ये जो जितनी बार ये आए हैं 333 वो हमने यहाँ अंडर रूट के अंदर लिख लिया। ये साइन आपका अंडर रूट का है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट। 729 इसको हम ऐसे लिखेंगे, जितने यहाँ इसके फैक्टर हुए हैं उन फैक्टरों को यहाँ लिखा। फिर जो एक पेयर बना, जैसे 3 और 3 का पेयर, उसको एक बार लिखा हमने। फिर ऐसे ही यहाँ 3 और 3 के पेयर को फिर लिखा, ऐसे ही इस पेयर को यहाँ लिखा। इनकी मल्टीप्लाई की, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हमारा आंसर 27। ऐसे इसका 5th पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 7744। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो यहाँ इसके पेयर बना लिए हमने। इसको अंडर रूट में लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को। यहाँ इसके पेयर बनाए, जैसे 2 का एक पेयर यहाँ लिखा, फिर 2 का दूसरा पेयर यहाँ लिखा, 2 का तीसरा पेयर ये, और 11 का एक पेयर यहाँ लिखा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारा 7th पार्ट, 5929 स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू। अब हमने साइड में इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद 7 7 का एक पेयर आ गया हमारे पास, 11 11 का, 7 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 77। ऐसे ही इसका 10th पार्ट 8100 स्क्वायर रूट ऑफ 8100। इधर फैक्टर किए 8100 के हमने, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। 2 2 का पेयर बनाते हैं हम स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ जैसे ये 2 है, ये 2 एक पेयर को यहाँ लिखा, दूसरा पेयर 3 3 का है इधर, इसको यहाँ लिखा। फिर और तीसरा पेयर भी 3 3 का है, इसको यहाँ लिखा, और फिर 5 5 ये पेयर यहाँ लिखा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करके, अगर हम ये इक्वल टू 90, अगर ये इक्वल टू 90 को 90 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए।